वॉइस ऑफ इस्लामिक वज़ाइफ के सभी दोस्तों को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब तारीफ़ें हैं अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं। नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, लाखों करोड़ों दुरूद पाक हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर और आपके अहले बैत पर। दोस्तों, आज का इंतहाई मुजरिब वजीफ़ा है जो 12 लोगों ने मेरे से पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ को अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा है। देखें, हम अक्सर वीडियो में ये बात करते हैं कि इंसान का अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। हम जिस मौजूदा दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पर लोग शख्सियत परस्ती की लत में पड़ चुके हैं, और आप मेरी बात का यकीन करें, ये चीज़ इनको किसी भी किस्म का नफ़ा नहीं देने वाली। अल्लाह, देखें, ये जो कायनात है ना, ये असूल के तहत चल रही है। अल्लाह ने इसके प्री डिफाइंड कुछ रूल्स हैं जो मुकर्रर कर दिए हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लोग जो अल्लाह को छोड़ के दूसरे लोगों को अपना मददगार पुकारते हैं या कुछ ऐसा गुमान करते हैं कि शायद अल्लाह के सिवा भी कोई है जो उनकी मदद कर देगा, तो जब ये अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे के नाम से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह इनको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ताकि ये मुकम्मल तौर पे गुमराह हो, क्योंकि अल्लाह की नज़र में न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उल्मा यहाँ तक लिखते हैं कि अगर आप किसी कब्र पे गए, मैं आपको रियलिस्टिक होकर बात करता हूँ, अगर आप किसी कब्र पे गए और आपके दिल में ये गुमान है कि मैं इस कब्र वाले के वसीले से मांगूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये भी गुमान है कि शायद इस कब्र वाले की वजह से मुझे कुछ मिलेगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम एक सीधा सादा असूल जो है वो मुतारिफ करवा चुका है, और वो ये है, ई यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ ला व ई यमसस्क बिखैरिन फला राद ली फज़ली। ए पैगंबर, इन लोगों से कह दें कि अगर अल्लाह इनको कोई तकलीफ़ देना चाहें तो इनको कोई नहीं बचा सकता, और अगर अल्लाह इनको भलाई देने का फ़ैसला कर लें तो कोई इनको नुकसान नहीं दे सकता। ये अल्लाह का एक रूल है। अब हमारे लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या है कि उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है। उनके लिए कुरान शायद किसी फोतकी में पढ़ने के लिए है, या कभी कभी घर में कोई ख़त्म कुरान वगैरह कराने के लिए। दर हकीकत ये अल्लाह का मैसेज है। कुछ लोग आपने देखा होगा हर रोज़ पढ़ते हैं, ये अल्लाह की उन पर इनायत होती है। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को अपनी किताब देते हैं। देखें, अगर ये दुनिया इतनी अहम होती, अगर इस दुनिया में रहना इतना अहम होता, ठीक है, तो अल्लाह जो है वो अपने अंबिया को भी इस चीज़ की तालीम देते कि दुनिया में बहुत सा पैसा इकट्ठा करो, ये करो। नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चीज़ बताई गई है, और वो ये है कि इंसान को दुनिया भी कमानी चाहिए, लेकिन इंसान को अपना दीन नहीं भूलना चाहिए। इंसान को अपनी हमेशा वाली ज़िंदगी नहीं भूलनी चाहिए। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को सुनते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ये मैंने बुखारी शरीफ से ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। लोगों के ऐब तलाश करने के पीछे न पड़ो, आपस में हसद न करो, किसी की पीठ पीछे बुराई न करो, बुग़्ज़ न रखो। देखिए, ये होती है करैक्टर बिल्डिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया कि असहाब का जो करैक्टर था उसको बिल्ड किया। इसलिए तो फिर ज़माने ने देखा हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत अली, हज़रत उस्मान को, हसन और हुसैन को, ठीक है, कि उनसे बेहतरीन, और जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मैं नाम नहीं ले सका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे, उन लोगों से बेहतर किसी का कोई किरदार नहीं था। क्यों? कि वो करैक्टर बिल्ड हुआ था हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में। आज का हमारा जो वजीफ़ा है वो उन बहन भाइयों से रिलेटेड है जो अक्सर मेरे से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि भाई, 12 कोशिशें की हैं, रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता आता है, बात बनती है, बात बिगड़ जाती है, कोई बंदिश लगती है। दोस्तों, ये थोड़ा सा तवील अमल है, इंतहाई आसान है। तवील है, ज़्यादा दिनों का है, ठीक है। ज़्यादा दिनों का इसलिए है कि सख्त से सख्त बंदिश भी होगी तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है, सूरह इखलास, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہم نے اتاری ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کریں، لازمی کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں 90 دن کا ٹائم پیریڈ دے رہا ہوں آپ کو، تھوڑے زیادہ دن ہیں، 90 دن کی لمٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ اس 90 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کا مقصد مل جائے گا۔ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کسی بہتر جگہ سے آپ کو رشتہ آفر ہو، انشاءاللہ 90 دن کے اندر اندر آپ کا کام اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ وظیفے کی اجازت سب کو ہے۔ اکثر لوگ اپنی ویڈیوز میں نے ایک دو وظائف کی ویڈیوز دیکھی، اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں جی اگر آپ کو وظیفے کی اجازت چاہے تو پہلے آپ چینل سبسکرائب کریں۔ نہیں، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، اتنا میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں گے تو انڈائریکٹلی اللہ کی نعمتیں آپ پر آئیں گی، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب آپ ایک چیز ہے جو آپ خود کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو تقسیم کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا حساب وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ میرے سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی مخصوص قسم کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتے ہیں، اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو بس کامنٹس میں جو بھی آپ کا نام ہے صرف نام لکھ دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیا کروں، لیکن مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر روز ٹائم نہیں ملتا، لیکن انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا۔ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ صدقہ اور خیرات کرنا آپ کو بہت سی آنے والی مشکلات سے بچا لے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔